आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वैसी गलतियां बताऊंगा कि जो पब्लिक स्पीकिंग में हमें नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 1, हमें हमारी स्पीच बोरिंग तरीके से नहीं देनी चाहिए और सिर्फ हमें ही नहीं बोलते रहना चाहिए। क्या इसका मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपनी स्पीच को बोरिंग तरीके से देते हैं कि जिससे ऑडियंस को सुनना अच्छा नहीं लगता है और कभी कभार वे उस जगह को छोड़कर चले भी जाते हैं और कभी कभार मजबूरी के कारण वहां पर बैठे हुए होते हैं। तो हमें हमारी स्पीच को इंटरेस्टिंग तरीके से देना आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आज का ही। आज मैं एक इवेंट में गया था, वहां मैंने 2 घंटे तक एक पब्लिक स्पीकर को सुना। उनकी स्पीच को सुनते समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह स्पीच बोरिंग स्पीच थी। अगर उन्होंने इंटरेस्टिंग वे में स्पीच को डिलीवर किया हुआ होता तो 2 घंटे भी ज्यादा नहीं लगते। तो अब यहां पर सवाल आता है कि हमारी स्पीच को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। तो पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है कि उस बच्चे को कछुए और खरगोश की कहानी सुनानी है। तो हम कैसे सुनाएंगे? ऐसे सुनाएंगे, एक कछुआ था और एक खरगोश था, उन दोनों के बीच में एक रेस हुई। तो खरगोश तो तेजी से दौड़ रहा था और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। हम ऐसे बताएंगे। अगर ऐसे बताएंगे तो बच्चे को बोरिंग लगेगी यह कहानी। हमें उस बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में यह कहानी सुनानी पड़ेगी। कैसे? कुछ इस तरह से। एक कछुआ था और एक खरगोश था। दोनों बड़े जंगल में रहते थे। एक बार दोनों के बीच में तय हुआ कि हम दोनों दौड़ने की रेस लगाएंगे। अगली सुबह दोनों की रेस थी। रेस की शुरुआत हुई। खरगोश तो तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। हम ऐसे बताएंगे ना। अगर हम ऐसे बताएंगे तो बच्चे को यह कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। बच्चा इस कहानी को ध्यान से सुनेगा और कहानी पूरी नहीं होगी तब तक वो सुनता रहेगा। वैसा ही हमें बड़ों के सामने भी करना है। बड़ों के सामने भी ऐसे ही हमें हमारी बातों को रखनी है। ऐसे ही का मतलब ये नहीं है कि जैसे बच्चे को बताते हैं सेम उसी तरह से, लेकिन ऑलमोस्ट उसी तरह से। अगर हम उस तरह से बताएंगे तो लोग हमारी बातों को इंटरेस्टिंगली सुनेंगे। अब हमारे पब्लिक स्पीकिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पब्लिक स्पीकिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे बोलने में बॉडी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। हमारा बोलना वॉइस मॉड्यूलेशन से भरपूर हो। अगर आप बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। इसके अलावा बोलते वक्त हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि जरूरत पड़े वहां पर एग्जाम्पल्स दे। हमारी बातें सरल शब्दों में बताएं ताकि लोगों को समझ में आ सके। स्टेप बाय स्टेप हमारी बातों को रखें। जहां जहां जरूरत पड़े वहां पर पॉज ले। एक ही बार में सब कुछ नहीं बताना है, बीच में हमें गैप रखने हैं। तो अगर ये सारी चीजों का हम पालन करेंगे तो हम हमारे पब्लिक स्पीकिंग को इंटरेस्टिंग लोगों के लिए बना पाएंगे। एक और चीज होती है, वो होती है कि सिर्फ आप ही ना बोले लेकिन आप ऑडियंस से भी बातें करें। मैंने उस पब्लिक स्पीकर को 2 घंटे के लिए सुना, लेकिन मैंने एक बार भी यह नहीं देखा कि वो ऑडियंस से थोड़ी सी बात भी कर रहे हो। 2 घंटे नॉन स्टॉप बोलते रहे।
अरे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस आपको सुन रही है कि नहीं सुन रही है? सुन रही है या नहीं सुन रही है मतलब सिर्फ वहां पर बैठना इनफ नहीं है। हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है। लिसनिंग मतलब कि ध्यान से सुनना और समझना। क्या आपकी ऑडियंस आपको ध्यान से सुन और समझ रही है? ये कैसे पता चलेगा? आपको तब पता चलेगा कि जब आप उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। तो हमें याद रखना है कि पब्लिक स्पीकिंग करते समय अगर छोटा पब्लिक स्पीकिंग है तो इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा पब्लिक स्पीकिंग है मतलब लंबे समय के लिए बोलने वाले हैं, तो हम बीच बीच में ऑडियंस को पूछेंगे कि क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या उन्हें कोई प्रश्न है कि नहीं है। उनको कोई प्रश्न हो तो उनका हम जवाब देंगे। हम बीच में उन्हें प्रश्न पूछ सकते ताकि हमें पता चले कि वे लोग इस विषय के बारे में कितना जानते हैं। ये सारी चीजें हो सकती है। तो निरंतर हमें नहीं बोलना है, हमें ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करना है। तो ये सबसे पहली गलती लोगों के द्वारा होती है कि लोग बोरिंग तरीके से बोलते हैं और निरंतर बोलते ही रहते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में होने वाली दूसरी गलती के बारे में, और वह दूसरी गलती है कि लोग डिफिकल्ट वर्ड्स का पब्लिक स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल जब किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को शुरुआत में तो लगता है वाह वाह, इनके पास तो बहुत अच्छा नॉलेज लग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही लगता है, क्योंकि अगर उन डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब हमें नहीं बताया जा रहा है, हमें नहीं पता है, तो फिर हम थोड़ी देर के बाद तो पब्लिक स्पीकिंग करने वालों को डिसलाइक ही करेंगे। अगर आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उनका मीनिंग भी बताइए। अगर मीनिंग नहीं बताएंगे तो आपकी बात उन्हें समझ में कैसे आएगी? और अगर वो शब्द को आप बार बार दोहरा रहे हैं तो बात खत्म ही हो गई। मतलब कि लोग आपकी बात को आगे भी समझ नहीं पाएंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करके तुरंत उसका मीनिंग बताना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि कैसे यह मालूम करे कि यह डिफिकल्ट वर्ड है कि नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप जो शब्द बोल रहे हैं वह शब्द रूटीन लाइफ में यूज हो रहा है और आपको लगता है कि रूटीन लाइफ में यूज हो रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इसका अर्थ तो जानते ही नहीं है, सिर्फ यूज कर लेते, तो आप तुरंत उसका मतलब बता दीजिए। अगर कोई वैसा शब्द है कि जो रूटीन लाइफ में यूज नहीं किया जा रहा है और आपको लगता है कि इसका मतलब भी लोगों को नहीं पता होगा या चंद लोगों को पता होगा, कुछ ही लोगों को पता होगा, तो भी आप उसका मतलब बता दीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज मैंने एक स्पीकर से एक शब्द सुना, समवसरण। अब मैं किसी स्पीकर की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह चीज जरूरी है कि उसका अर्थ पता चले। मुझे उसका अर्थ नहीं पता था, तो वहां पर माहौल भी ऐसा था कि मैं पूछ नहीं सकता था, क्योंकि मैं दूर बैठा था, स्पीकर मुझसे दूर थे, बहुत सारी संख्या में लोग उपस्थित थे। तो अब स्पीकर ने मुझे अर्थ नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चला। आगे भी ये चलता रहा, यह शब्द को बार बार दोहराया गया, आगे की बात भी समझ में नहीं आई। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं कहना सिर्फ ऐसा चाहता हूं कि कठिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका अर्थ बताना जरूरी है, ताकि लोग उस वक्त भी समझ सके और आगे भी आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सके। यह हमारी तरफ से दूसरी बात आपके लिए थी। अब पब्लिक स्पीकिंग में जो तीसरी गलती नहीं करनी चाहिए वह है कि बुरे स्पीकर को ना सुनना। अक्सर ऐसा लोग मानते हैं कि हमें अच्छे स्पीकर्स को सुनने चाहिए, क्योंकि अच्छे स्पीकर्स को सुनकर हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल सकती है कि जिनका हम हमारे पब्लिक स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि हमें बुरे स्पीकर्स को भी सुनना चाहिए। बुरे स्पीकर्स मतलब क्या?
जो स्पीकर्स को सुनकर हम बोरिंग महसूस करते हैं, जो स्पीकर्स को सुनकर हमें लगता है कि ये तो कितनी सारी गलतियां कर रहे हैं कि जो एक आम आदमी भी पहचान सकता है, वैसे स्पीकर्स को भी सुनना चाहिए। मैं पॉलिटिशियंस को भी ट्रेनिंग देता हूं, तो हमारे कुछ क्लाइंट्स की जो पॉलिटिशियंस है वो मुझे कहते हैं कि सर आप इन राष्ट्रीय नेताओं को क्यों ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आपको तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको अच्छा बोलना सिखाना चाहिए। मैं मेरी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग हमें कहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। और बहुत सारे राष्ट्रीय नेता वैसे भी है कि जिनको अपना बोलना सुधारने की जरूरत है, ये एक फैक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन नेताओं को भी सुनना चाहिए। वो जो गलतियां कर रहे हैं उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि ऐसी गलतियां हम हमारे पब्लिक स्पीकिंग में ना करें। अगर वे अच्छा नहीं बोल रहे तो हमें ये सोचना है कि वे ऐसा क्या कर सकते थे कि जिससे उनकी स्पीच बेहतर हो सकती थी। तो बुरे स्पीकर से भी सीखने को मिलता है, यह हमें समझ लेना है। तो यह हम याद रखेंगे कि आज से अच्छे स्पीकर्स को भी सुनेंगे, बुरे स्पीकर्स को भी सुनेंगे, मतलब कि सभी प्रकार के स्पीकर्स को सुनेंगे। तो ये हमारी तरफ से तीसरी बात आपके लिए थी। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको 3 गलतियां बताई कि जो पब्लिक स्पीकिंग में हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।